नमस्कार दोस्तों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है हमारी चौथी क्लास और आपको बता दूं कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्य शक्ति व ऊर्जा, उसकी ये तीसरी क्लास है और वैसे सामान्य विज्ञान का ये चौथा आपका लेक्चर है। ठीक है, चलिए आज हमारी कार्य शक्ति और ऊर्जा की लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं सारे हम रिपीट कर चुके हैं और इस क्लास के माध्यम से हम वो सभी कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए आज हम बढ़ते हैं, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ऊर्जा के किस रूप में सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान रखें बच्चों कि जो जल विद्युत ऊर्जा, देखो चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और कुछ अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए देखो, जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो पावर जनरेशन बोलते हैं इसे, है ना। हाइड्रो पावर जनरेशन क्या करते हैं, एक कोई भी नदी होती है, नदी पे बांध बनाया जाता है, पानी रोका जाता है और उस पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है और टरबाइन को किससे कनेक्ट करते हैं, जनरेटर से। तो वो जनरेटर घूमता है और वो घूमने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर देता है, फिर जनरेटर किस में कन्वर्ट कर देता है, सभी को पता है, विद्युत ऊर्जा में, जो कि क्वेश्चन आपकी लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका जल विद्युत ऊर्जा में भी आपका सूर्य जो होता है अंतिम स्रोत होता है। हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, पवन ऊर्जा आपने सभी ने देखी होगी, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी होती हैं। ठीक है, और इस पर से हम क्वेश्चन कर चुके हैं। गतिज ऊर्जा उसका आंसर था, है ना, वायु के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, बहुत बड़ी पवन चक्की लगाई जाती है, वायु के माध्यम से उसे घुमाया जाता है और उससे क्या जुड़ी होती है, वापस से टरबाइन जुड़ी होती है, टरबाइन आपके जनरेटर से जुड़ी होती है। ठीक है, और वो क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फिर वापस से हम आते हैं सौर ऊर्जा पे। तो आजकल इसका बहुत अच्छे से ये चीज़ चल रही है, सौर ऊर्जा। हम सेल लगाते हैं, प्लेटें लगी होती हैं, आप बहुत जगह देखते होंगे, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जा रहा है ना। बहुत सारे गार्डनों में लाइटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी आपका सूर्य जो होता है, इसमें तो सूर्य का ही मेन रोल होता है ना, इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक सूर्य का मेन रोल होता है। तो इसे अंतिम स्रोत भी नहीं कह सकते हम, ये तो इसमें तो पूर्ण तरीके से सूर्य का योगदान होता है। अगली आती भूतापी ऊर्जा, है ना बच्चों। अब सर ये भूतापी ऊर्जा क्या होती है। ठीक है बच्चों, जो जमीन होती है ना, पृथ्वी की सतह में यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, ये तीनों चीजें जहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहां पर एक क्या बनती है, एक जैसे कि वहाँ पर जो भू सतह में बहुत ही बहुत ही टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ का। अगर वहाँ पर पानी है आसपास तो वो पानी अपने आप ही उबलने लगता है ना। जो कुंड होते हैं, बहुत सारे कुंड हैं, आज तक दुनिया में 340 ऐसे कुंड पाए गए हैं जहाँ पर वो पानी क्या होता है, गर्म होता है। अब पानी गर्म होता है तो आप समझते हैं कि उससे भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, हीट, है ना, जिसको हम स्टीम बोलते हैं। ठीक है ना, भाप बनेगी तो उस भाप को इकट्ठा करके, और आपने सबने देखा है कि आप भाप का प्रेशर कितना होता है, आपके घरों में प्रेशर कुकर होता है ना, कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है प्रेशर कुकर, है ना। ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो स्टीम है, जो भाप है, उसका जो प्रेशर होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो उसी गैस का उपयोग करके, उस स्टीम को इकट्ठा करके टरबाइन पर छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगती है। और टरबाइन किससे जुड़ी होती है, वापस, वेरी गुड, है ना, जनरेटर से जुड़ी होती है। और जिससे क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन बच्चों इसमें सूर्य का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है ना, भूमि के अंतर्गत होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, भारत में लद्दाख क्षेत्र में 2 जगह ये पाया जाता है और बहुत अच्छे से एनर्जी का उत्पादन हम इसमें करते हैं। वैसे तो विदेशों में इसका चलन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन लद्दाख में हमारे यहाँ पुंगा और छुमथंग करके 2 आपके कुंड हैं, है ना, जिनसे हम जनरेट करते हैं। छत्तीसगढ़ आपने सभी सुना है, छत्तीसगढ़ का तापा पानी तो बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है उसका छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना भैया, छत्तीसगढ़ का तापा पानी एग्जाम में आता है। जीके में आपको जीके वाले सर अपने पढ़ाते होंगे, है ना, राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तापा पानी, ठीक है ना, तापा पानी, ठीक है, तापा पानी है ये, है ना, मानी हो जाएगा, तापा पानी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपका
जो सोन नर्मदा ताप्ती क्षेत्र है, सोन नर्मदा और तापी क्षेत्र में भी पाया जाता है ना, सालबर्दी। क्या नाम है उसका? सालबर्दी। मध्य प्रदेश का ध्यान रखना, बहुत फेमस है सालबर्दी, ठीक है, सालबर्दी। इसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस है मणिकर्ण। क्या नाम है हिमाचल में? मणिकर्ण। ध्यान रखना, ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। भूतापी ऊर्जा के स्रोत भारत में कहां कहां पर हैं? तो देखो, लद्दाख में क्या हो गया? पुंगा और छुमथंग, है ना। इसके बाद में आपका तापा पानी कहां पर हो गया? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ठीक है, सभी ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, पहला सेकंड क्वेश्चन है आपका, समान वेग की एक हल्की व भारी वस्तु में किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है ना। तो क्या है, एक समान वेग की, मान लो हम ये समझ सकते हैं कि एक बाइक और एक ट्रक, दो चीजें जा रही है। मैं आपसे पूछूं कि उनका वेग जो है वो समान है, लेकिन हल्की और भारी वस्तुएं किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, है ना। हल्की वस्तु की, भारी वस्तु की, दोनों की, या कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका वेग भी, आपका गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होती है। तो आप समझना, भारी वस्तु समझ में आ गई, ट्रक जो रहेगा उसकी ज्यादा रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो कुल ऊर्जा, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो कुल ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना, घट जाएगी, वही रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी? बताइए मुझे, ठीक है। देखो, अब जब भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो तीन एग्जामों में पूछा जा चुका है। जब भी कुल ऊर्जा की बात करें तो आप समझ जाना कि जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा के सम की बात कर रहा है वो। तो जब एक वस्तु को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाएगा तो भैया उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और जितना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब अगर कुल ऊर्जा की हम बात करें और दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, मतलब वही रहेगी, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी कुल ऊर्जा की बात आएगी तो कुल ऊर्जा स्वतंत्रता पूर्वक गिराई गई वस्तु में कोई भी चेंज नहीं आता है कुल ऊर्जा में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मशीन 15 सेकंड में 1500 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको सभी को बहुत अच्छे से बताया, शक्ति का फार्मूला क्या बताया था? P इज इक्वल टू W/T, ठीक है ना। P इज इक्वल टू W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। चलिए, यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कार्य कितना है? W कितना दिया है? 1500 जूल, है ना, कार्य दिया है उसने, है ना, W की वैल्यू दी है, ठीक है। और समय कितना दिया? 15 सेकंड, और चेंज करने की तो जरूरत है ही नहीं, है ना। 15 से 15 को कट किया, है ना, 15 1 जा 15, ठीक है। तो 15 एकम 15 हो गया, आपका क्या हो गया? 100, ठीक है। क्या बचेगा? 100 वाट, ठीक है, 100 वाट आ गया। कहां पर है 100 वाट? ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। इसमें 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो डायरेक्ट ये ध्यान रखो कि क्या पूछा गया है। पूछी गई है शक्ति, और हमें पता है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की, एनर्जी की, तो मैंने आपको अच्छे से बताया पिछली क्लास में, क्या है? वाट है, जूल है, पास्कल है, या न्यूटन है? तो हमें पता है सर कि वाट जो होती है वो शक्ति की इकाई होती है ना। जूल जो होती है वो आपकी ऊर्जा और कार्य की इकाई होती है, ठीक है। तो ऊर्जा और कार्य की इकाई होती है, तो भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पास्कल किसकी इकाई होती है? बोले सर दाब की इकाई होती है एसआई पद्धति में। न्यूटन किसकी होती है? बोले सर बल की इकाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। साम्य अवस्था में स्थित तरल के पृष्ठ पर तरल अणु धारण करते हैं, है ना भाई। जो साम्य अवस्था होती है ना, इसको स्टेबल कंडीशन जो होती है साम्य अवस्था बोलते हैं अपन, मतलब स्थिर जल है, उस जल के पृष्ठ पर अगर तरल के अणु क्या करते हैं, वो जो अणु होते हैं वो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा धारण करते हैं। अगर जल रुका हुआ है, साम्य अवस्था में है, तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। वातावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। हाइडल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा? तो ध्यान रखना, वातावरण में सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, और सूर्य से कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन के स्तर से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाने में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होता है। MPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अधिकतर बच्चे इसको गलत कर आए थे,
ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब इसको बहुत ही अच्छे से मैं समझाता हूं आपको कि सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या देना, फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन हो उन पे कि पूछा क्या गया है। तो देखो लास्ट में आप फोकस करो कार्य क्या होता है। अब आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि भैया कार्य जो होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना। बल बराबर क्या होता, सॉरी कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं चेंज थोड़ा सा, देखो बल जो होता है F जो होता है, ठीक है ना, F को हम क्या लिखते हैं M इंटू ए, ठीक है ना। बल जो होता है वो M इंटू ए होता है। द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। और जो आपका S है ये क्या है, विस्थापन। और विस्थापन आपका क्या होता है, बोले सर ये होता है वेग इंटू समय, वेग गुणित समय। क्यों, क्योंकि आपका वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन आपके पास में बोले सर बल तो दिया नहीं है, उसने क्या दिया है, भार दिया है या द्रव्यमान दिया 5 किलोग्राम, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। अब देखो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज को कहां पर वैल्यू इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कार्य हम निकाल देंगे, यहां से इसकी वैल्यू पुट करो, ठीक है, सारी वैल्यू आप पुट करोगे। अब इसमें ये चीज जो नहीं दी है जरूरी थोड़ी कि वो हम पुट करें, ठीक है। डायरेक्ट जो दिया है वो पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 25 जूल। और ये आंसर, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्ट हम करेंगे, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो आने वाला क्वेश्चन है वो ये सारी चीजें उसमें हमें पुट करनी पड़ेगी, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एफ क्या है आपका, अब एफ की जगह पर ये जो बल है, बल की जगह पर देखो F इज इक्वल टू आपका सिंपल सी बात है क्या होता है M इंटू ए, ठीक है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। ए है ये, ध्यान रखना छोटे है ना, ए है, ठीक है। अगर हम भार निकाले, भार को हम W से शो करते हैं। यदि हम A की जगह पर, A क्या है आपका सामान्य त्वरण है, A की जगह पर अगर G रख दें, G क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, तो ये भार हो जाता है। सीधी सी बात है, F की जगह पर हम ये भी रख सकते हैं F इज इक्वल टू W। अगर भार में बल को कन्वर्ट करना है तो आप कुछ ना करें, आप क्या कर दें उसमें A की जगह पर, सामान्य त्वरण की जगह पर आप क्या कर दें, गुरुत्वीय त्वरण को ऐड कर दें। तो अब देखो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसको। F कितना हो जाएगा, अब F की जगह पर हम क्या रखेंगे, M इंटू जी, क्योंकि भार दिया हुआ है M इंटू जी, ठीक है। S क्या दिया है, विस्थापन 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें अपान में हम कितना का भाग देंगे, 100 का, ठीक है। चलिए ठीक, देखो M कितना है 5 किलोग्राम, 5 इंटू 10, G का मान 9.81 होता है, लेकिन उसने दे रखा है G इज इक्वल टू 10 रखना है आपको, लगभग में 10 रख लो, ठीक है। इंटू आपका हो जाएगा 50 अपान 100। 50 से इसको कट किया आपने 2 जा, ठीक है ना, 2 से हमने इसको कट किया 5 बार जाएगा, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 जूल, ठीक है। ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, ध्यान रखना। और इस सवाल में केवल आपको इतना से वैल्यू पुट करनी ये वाली, ठीक है। और एफ की जगह पर क्या रखोगे, W इज इक्वल टू M इंटू जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट जो मैं बता चुका हूं उसका यूज होना है, ठीक है। देखो 49 क्वेश्चन नंबर है, 1200 किलो द्रव्यमान और 36 किलोमीटर पर आवर की, है ना, चाल से चल रही कार को रोकने के लिए कार्य करना होगा। क्या पूछा, इसमें भी कार्य ही पूछा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेल प्रहरी का क्वेश्चन है भैया, ये जेल प्रहरी का, ठीक है। चलिए देखो इसको, इसमें भी क्या पूछा है, W इज इक्वल टू F इंटू एस। मैंने वहां पर सारी वैल्यू इसकी निकाल दी थी, है ना। क्या निकाल दिया था मैंने, F की जगह पर हम क्या रखेंगे, M इंटू जी। F की जगह पर क्या रखोगे, M इंटू जी, ठीक है। और S की जगह पर क्या रखोगे, V इंटू टी, है ना। ये चीज आपको यहां पर पुट करनी है सारी चीजें, लेकिन ध्यान भी रखना है कि किसी चीज को चेंज करना है क्या, बोले हाँ सर 36 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है वो आपका मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। तो देखो भैया, जब भी हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, ठीक है ना, मतलब हम बड़ी यूनिट से छोटी में जाएंगे, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, आप मीटर पर सेकंड में पहुंच जाओगे। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, हमें तो समझ में नहीं आया। देखो किलो मतलब होता है 10 की घात 3, मतलब 1000। अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो आपके, है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। मैंने पूरा ना करते हुए मैंने डायरेक्ट एक वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ये 3600 हो गया आपका,
दो जीरो से आपने 2 जीरो कट की है ना, 2 से 5 बार जाएगा इसमें डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 2 से 18 है ना, 36 का हो जाएगा 18। तो क्या निकल के आया 5/18। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया 5/18 लिख दिया। ठीक है, आपको ये वैल्यू इसमें सारी पुट कर देनी। तो मैंने देखो क्या किया, यहाँ पर लिखा 1200 m की जगह पर जी क्या है आपका, लगभग में आप सॉरी है ना, जी क्या हो जाएगा आपका 10 रख लोगे जी की वैल्यू है ना, और v आपको क्या करना है ना, v जो वेग है आपका वो 36 है, तो आपने क्या किया 36 अपान हो गया आपका 18। ठीक है, और t आपका समय है ना, जो भी आपका समय दे वो रख लेना, नहीं तो 1 हो जाता है, बात खत्म। ठीक है, यहां पर आपने किया और इनटू करोगे आप इसमें 2 का। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 18 2 जा 36, 2 से आपने 2 को डिवाइड किया, ठीक है ना, और आपका इसको चेंज आपने किया था ना 5/18 है ना, ये 5 का मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था। ठीक है, तो 12 पंच कितने हो गए 60। ठीक है, और ये 3 जीरो जो बची है ये लगा दो। ठीक है, तो आपका हो गया 60,000 जूल। कहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। एक वस्तु अनंत दूरी पर स्थिर अवस्था में है ना, यदि उसे पृथ्वी का उपग्रह बना दिया जावे तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि में कमी होगी। अब उपग्रह क्या होता है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है परिक्रमा, जबकि वस्तु क्या है यहाँ पर स्थिर अवस्था में है। जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी है ना, लेकिन आप जब उसको लेके कहाँ आओगे पृथ्वी पे लाओगे और घुमाओगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई, कम होगी स्थितिज ऊर्जा उसकी। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। गुरुत्वीय बल में कोई दिक्कत नहीं, गतिज ऊर्जा कम नहीं होगी, गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है, एमपीएसआई का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर देगा वो बस है ना, और बाकी हर एक एग्जाम में पूछा गया, मैं बताऊंगा नहीं किन किन एग्जाम में। तो देखो भैया माइक्रोफोन आपको पता ही है क्या करता है माइक्रोफोन, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में आपको जाके देखना है। सीधी सी बात है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आप किस में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ें। 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है, तब उसकी चाल होगी है ना, चाल पूछ रहा है। तो हाँ, मैंने आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना, ये कांस्टेबल में भी आ चुका है और जेल प्रेरी में भी आ चुका है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ 1/2 इंटू mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी, बोले सर कितनी है 1 जूल है। ठीक है, तो 1 जूल रख दिया यहाँ पर, 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है वो भी 1 है, और ये v² है ना, ये हमें निकालनी चाल है ना, फाइनली लास्ट क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर चल लिखा हुआ है, चाल है वो। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, इस 2 को इधर लेके आओगे, मतलब क्या हो जाएगा v² = 2। ठीक है ना, v² = क्या हो जाएगा 2। यहाँ से रूट चढ़ाया हमने तो क्या हो जाएगा √2, और अंडर की वैल्यू होती है लगभग 1.4 है ना, 1.4 मीटर दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन में, हाँ सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ तक पहुँच गए थे हम। ठीक है, चलिए 1 कैलोरी तुल्य होती है ना, 1 कैलोरी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, 4.2 जूल है ना, क्या है 4.2 जूल। कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा की इकाई होती है, लेकिन बहुत ही छोटी होती है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर हम कैलोरी का उपयोग नहीं करते। लेकिन खाने पीने में हम जिस ऊर्जा की, शारीरिक ऊर्जा की बात करते हैं, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं कि भैया इतने कैलोरी ऊर्जा मिलती है इसको खाने से, इस वस्तु को खाने से इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऐसा हम यूज़ करते हैं है ना। लेकिन ऊर्जा की ये बहुत ही छोटी इकाई है, क्लियर, इसलिए हम जूल का उपयोग करते हैं, और 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.2 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा द्वारा रखी जाने वाली ऊर्जा होती है, हवा कौन सी ऊर्जा रखती है, तो सीधी सी बात है भाई, हवा बहती है तो गतिज ऊर्जा रखेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न है ना, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली डिवाइस कौन सी है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, विद्युत मोटर है ना, जनरेटर तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सौर सेल इसे रूपांतरित करता है,
सौर सेल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लिया है उसमें, ठीक है ना। तो सौर सेल जो सौर ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत। आजकल बहुत ज़्यादा चलता है ना, ऐसी प्लेटें लगी होती है और जितने ज़्यादा सेल होते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट करते हैं ना। ऐसी प्लेटें हैं, इसमें मैंने 4 सेल लगा दिए, ठीक है। और ऐसे इसको लगा देते हैं सूर्य के प्रकाश में, है ना। और यहाँ से इसमें नीचे बैटरियां भी रखते हैं और बैटरियों को आप इसमें बैटरी के द्वारा क्या कर लेते हैं, डीसी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे ही मत समझना कि सर रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हुए ही हैं, लेकिन उनके ऑप्शन चेंज हुए हैं और रिपीट हुए हैं हर एक एग्जाम में, और किसी एग्जाम में तो ऐसे कैसे ही आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मेट ध्यान रखें कि व्यापम किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कोई सी भी एग्जाम का फॉर्मेट अगर हमें पता है तो कोई सी भी एग्जाम आसानी से निकल जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब देखो सर कि हम जनरेटर पढ़ा हुआ था हमने तो, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, जनरेटर है ही नहीं कहीं। तो जनरेटर का जो छोटा रूप होता है उसे डायनेमो कहते हैं। याद रखो, जब आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि साइकिल में लोग लाइट लगा लेते थे, ठीक है ना। तो साइकिल में लाइट कैसे लगती थी, जो पहिया है वहां पर एक छोटा सा यंत्र लगा देते थे जिसे डायनेमो कहा जाता है। मतलब जनरेटर का छोटा रूप क्या कहलाता है, डायनेमो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब नारियल तेल को गर्म करते हैं तो ये तेजी से बहने लगता है, इसका कारण क्या है। भैया जब भी नारियल तेल को गर्म करेंगे, घी को गर्म करते हो आप, ठीक है, घी भी तेजी से बहता है, आपको पता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनके अणु जो होते हैं, इनके जो अणु होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब भी किसी तरल को आप गर्म करोगे तब उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। पानी की भी बढ़ती है, ठीक है। क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा के, मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ जाना, है ना। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसकी कुल ऊर्जा ध्यान रखो क्या आ गई, कुल ऊर्जा। जब गेंद ऊपर जाएगी तो गतिज ऊर्जा कम होगी और उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी, और दोनों कैसे होगी, कुल ऊर्जा समान होगी, ठीक है। कम होती है, बढ़ती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण, अक्षय मतलब क्या होता है, वो अक्षय कुमार जी नहीं, ठीक है ना, अक्षय कुमार जी नहीं है ये, ठीक है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसके नष्ट होने की संभावना, खत्म होने की संभावना बहुत कम हो। तो ध्यान रखो, पहला ऑप्शन है कोयला। भाई कोयले का भंडारण कितना होगा, एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। खनिज क्या बोलते हैं, जिसे खोद कर निकाला जाता है ना, खनिज। और कोयले को खोद के निकाला जाता है। बहुत सारे जितने भी खनिज है ना, यूरेनियम हो गया, बहुत सारी चीजें जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आती है हवा। भाई हवा खत्म हो गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए ये अक्षय है। हवा क्या है, वायु क्या है, एयर, अक्षय। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर आपके कार्य शक्ति ऊर्जा से जो भी क्वेश्चन जितने भी बन सके थे वो सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा, हम लाइट स्टार्ट करेंगे, प्रकाश, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।